लेकिन चैलेंज के साथ कहता हूँ, पूरे शहर के अंदर आपके कोई ये बता दे कदरपुर के इस मदरसे में कोई इस वजह से मर गया हो कि ठंडे पानी से वुजू किया था, कोई इस वजह से मर गया हो कि फर्श पे सो रहा था, कोई इस वजह से मर गया हो कि ठंडी लग गई थी, कोई इस वजह से मरा हो कि सर्दी से मर गया है, कोई नहीं बता सकता। लेकिन चलो हॉस्पिटल में कितने लोग दिखाऊंगा, कहेंगे साकिब 5 मिनट के लिए जमीन पे लेट गया था, इसके फेफड़े जाम हो गए, इसके गुर्दे जाम हो गए, इसकी सांस तंग हो गई। और मुझे बता तो सही, तेरा बेटा 5 मिनट के लिए नंगे पैर फर्श पे आ जाए तो ठंड लग जाती है। ये पूरी सर्दियां बगैर लिहाफ के, बगैर बिस्तर के, बिना मौसों के ठंडे फर्श पे चलते हैं, बीमारी क्यों नहीं लगती है? कोई जवाब नहीं है। एक मदीने से जवाब आता है, नादान तूने नहीं देखा, जब बच्चे घर में होते हैं बेटा खुला है के छुपा है ये देख रहा है, पैर खुले है के छुपे है ये बाप देख रहा है, आगे के छुपा है ये बाप देख रहा है, बिस्तर है के नीचे है ये बाप देख रहा है। लेकिन जब बच्चे मदरसे आते हैं तो किसका पैर खुला है? मुस्तफा देख रहे हैं। किसका चेहरा खुला है? मुस्तफा देख रहे हैं। कौन नंगे पैर चल रहा है? मुस्तफा देख रहे हैं। कौन ठंडे पानी से वुजू कर रहा है? मुस्तफा देख रहे हैं। तो सुनो, जब बच्चे घर होते हैं तो माँ बाप बचाते हैं, जब मदरसे आते हैं तो रसूल पाक बचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तार बंदी, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये है मदरसे। जो मदरसे में आ जाते हैं वो फिर मुस्तफा की नजरों में आ जाते हैं। बेशक बेशक। और जिन पे उनकी नजर पड़ जाए कसम खुदा की फिर बेड़ा ही पार कर देती है। हाँ, जिन पे उनकी नजर पड़ जाए, बेटे पे नजर बार अबू जहल के बेटे एक बार पड़ी, फरमाने लगे हुजूर, दामन पकड़ लिया, फरमाया इकरमा रब ने बड़ा हसीन बनाया है, मेरा कलमा पढ़ ले, मैं तुझे जन्नत ले जाऊंगा। उसने कहा, मेरे बाप ने मरते मरते कहा था बेटे मर जाना, मोहम्मद का कलमा ना पढ़ना। हुजूर मुस्कुरा दिए, इसलिए कि उसे नहीं पता था किसकी नजर पड़ी है, मगर हुजूर जानते थे कहीं भी चला जा पलट के मेरे ही पास आना है। जब तक टिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। मुस्कुराए ना हुजूर, इसने भाग लगा दी, दौड़ता रहा, लोगों मुझे बचाओ, मुझ पे मोहम्मद की नजर पड़ गई है। भागते भागते अपनी इबादत खाने गया, वो कहने लगा मैंने आज तक पूजा की है, इबादत की है, मुझे बचा लो। तो आवाज आई थी, तुझे अब कौन बचाएगा, तुझ पे नजर मोहम्मद की पड़ गई है। हाँ, जिस पे हुजूर की नजर पड़ जाए, मैं उनकी नजर की बात करने लगा, जिस पे उनकी नजर पड़ जाए। ने सोचा अच्छा आज तो हमारे होके ये उनकी बोली बोल रही, लेकिन पता ना था जमीन व जमा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। भाग लगा ये इकरमा ने अपनी इबादत खाने से निकल के। तो फिर मर जाना ही बेहतर है, जब कोई नहीं बचाएगा तो मर जाते। नदी के पास गया, ऊंचे टीले पे चढ़ा, छलांग लगा दी, और जैसी छलांग लगाई ना नहर की लहरों ने ना गोद में ले लिया, उठा के किनारे पे रख दिया। सोचा इत्तेफाक होगा, फिर चढ़े ऊंचे टीले पे, फिर छलांग लगाई, फिर नहर ने उठाया, गोद में उठा के किनारे पे रख दिया। कहने लगे मैं डूबने आया हूं, तू डुबाती क्यों नहीं? तो लहरों ने कहा तब तुझे कौन डुबाए, जिस पे मोहम्मद की नजर पड़ गई है वो डूबा नहीं करते हैं, अगर डूबते भी हैं तो किनारे लग जाया करते हैं। पलट के आ गए, गर्दन झुका के बैठ गए। मेरे हुजूर ने फरमाया इकरमा अब क्या सोच रहे हो? कहने लगे हुजूर अब क्या सोचना है। मान गया, जिसकी नजर यहां डूबने नहीं देती वहां जलने कैसे देगी। हाँ तो भाई जिस पे हुजूर की नजर पड़ जाती है फिर पेड़ ही पार हो जाते हैं। तो ये मदरसे के लोग हैं, ये मदरसे के लोग हैं। इज्जत इतनी आसानी से कुरान, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है, अपनों से भी दुख है। फोन करें कारी साहब, अल्लामा साहब, भाई आपके जिम्मे में इदारे की एक रसाला आपने दिया था, इस बार क्या ख्याल है?
कहता ठीक है मैं तेरा हिसाब देख के बताऊंगा, कल फोन करियो मौलाना। कितना अकड़ के कह रहे हैं, कल फोन करियो मौलाना। ओ भाई अगर ये किसी का नाम ले देना तो खुश हो जाया करो, फैसला इनका नहीं होता, फैसला मदीने वाले का होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक इसलिए कि अगर मैं ये सोचूं मदरसा मैं चला रहा हूं या मेरी वजह से मेरी जेब से मदरसा चल रहा है तो सोच गलत है। मैं कई ऐसे इदारे के मुहतमिम हजरात को जानता हूं कि जब राशन खत्म होता है ना और कोई सहारा नहीं होता तो रात को मुसल्ला बिछाते हैं और रो के कहते हैं या रसूल अल्लाह, घर भी आपका, मेहमान भी आपके, ये भूखे रहे तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, लोग आपके मेहमानों को क्या कहेंगे। कसम खुदा की अभी मुसल्ला उठता नहीं है, खैरात मदीने से पहले भेज दी जाती है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ रहे ना मेरी बात? तो कितनी हकारत से बंदा कह देता कल आना, बड़ा घमंड है तुझे पैसे का, हिसाब लगाऊंगा। अभी लॉकडाउन हो गया था, लॉकडाउन हुआ था ना पीछे, तो ऐसा लग रहा था सारा लॉकडाउन का असर किसानों पे ही पड़ गया। उसूर ना दिया इन्होंने, कह रहे लॉकडाउन है, किसी का 3 क्विंटल की जगह 2.5 क्विंटल निकला लॉकडाउन की वजह से। बीघे में फ्री थे, ऐसी खेती की, मैं सच बता रहा हूं मेरे यहां तो इससे बेहतर गन्ना कभी हुआ ही नहीं जितना लॉकडाउन में हुआ था। क्यों ठलुए थे उसकी नला रहे थे, पहले गन्ना इतना होता था फिर इतना मोटा हो है। कह रहा लॉकडाउन रह गया, इसलिए मौलाना आपके नाम ऐसा ही है कुछ। ये हालात है हमारी कौम के। राज़िक रज़्ज़ाक़ कौन है? बोले क्यों नहीं बोल रहे? पता नहीं है। रज़्ज़ाक़ कौन है? रोजी कौन देता है? अल्लाह। झूठ ना बोलियो, अगर झूठ बोलोगे वो जबड़ों में से निकालना जानता है। हाँ कह रहे लो जी मौलवियों ने हमारा क्या बिगाड़ लिया, जितनी ज़कात नहीं देते इतनी बढ़िया फसल हो रही, यही तो कहते थे। अरे उसने दे रहे अच्छी फसल हुई है, जो देते ना मस्जिद मदरसों में उनकी तो फसल ही मारी गई। ये हालात हमारी कौम के। लॉकडाउन में कहा फसल को नुकसान और लोग हिकारत से देखते हैं। कई लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि फला मौलाना को देखा ना तो वो रास्ता काट के चला जाए, कहीं कुछ ले ना ले मुझसे। गारंटी के साथ कहता हूं, इतना बड़ा जाओ पूरा इलाका इकट्ठा कर लो, तुम तो कुछ भी नहीं हो, इकट्ठा कर लो। एक बंदा कोई बता दे किसी ने कारी अब्दुल जब्बार को अपने बच्चों के लिए भीख मांगते देखा हो? अल्लामा अखलाक साहब को किसी ने 20 रुपए का सवाल करते देखा? ये कह के आज मेरे घर में चाय की पत्ती नहीं। ये इतनी खुददार कौम है, ये मर तो सकती है लेकिन अपने लिए भीख नहीं मांग सकती, नहीं मांग सकती भीख। वरना धरना देताओं से थोड़ी आवे, मौलवियों से है। अगर सारे एक बार मीटिंग कर लेना कि नमाज नहीं पढ़ानी है जब तक 25,000 तनख्वाह नहीं हो जाएगी, एकदम मत कहो हज़रत। लोग इतनी आजाद है, कह देगी इमाम नहीं हम भी घर सो रहे, अल्लाह से कह देंगे वो पढ़ानी नहीं आए तो हम पढ़ते कहां? हाँ? ये नहीं, लेकिन कभी कोई नाराज नहीं हुआ। तुम 5,000 देते, बड़ा जुल्म किया लोगों ने, बड़ा जुल्म किया। लॉकडाउन हुआ जिनकी तनख्वाहें 8,000 थी इमामों की, ना उनकी 5 कर दी। कह रहे 5 में करनी इमामत तो निकलो। और मौलानों से भी गुजारिश है भाई मेहरबानी करें, तुम भी ना बिल्कुल वो काम मत किया करो जैसे राणा घर ढूंढती रहती है ना, ये मसला नहीं होना चाहिए। इमाम ज़ोहर में असर में जाएगा, ज़ोहर में पहले आके दूसरा इमाम बैठ जाता है। मुझे रख लो। अल्लामा शहरियार साहब ने भी थोड़ी सी गुफ्तगू कर दी, हालांकि वो उनका मकसद उस गुफ्तगू में, मैं स्टेज पे था, उलमा की हिकारत करना नहीं थी, इमामों की तजलील नहीं थी। लेकिन जो आदमी बोलता है कभी कभी उसकी जबान से कुछ ज्यादा भी निकल जाता है, होता है ना, इंसान है, निकल गया। उनकी कोई वो मसला नहीं था, लेकिन कितने कमेंट उन पे हुए आग, और कुछ ने ऐसे ऐसे अशार लिख दिए, उन पे तो तौबा लाजिम नहीं थी लेकिन इस पे कलमा तक लाजिम हो गया। शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना तहरीर लिखने वालों से, तुम ये गंदगी कब निकालोगे? इमाम असर में जाएगा, तू ज़ोहर में जाके बैठ जाता है, जिसे मिले यूं वो करे क्यों? तुम्हारे अंदर तो दूसरों को समझाने जाओगे
इत्तेहाद अपनी सफ में पैदा करो और ये कोशिश करो। मैं तो कहता हूं यार, कितने इमामों के फोन आते हैं, तुम्हें 40,000 पे एतराज है ना, 60 पे एतराज है, तुम्हें 30 पे एतराज है, बेटे 8 दिन मेरे साथ रह ले, छठी का दूध याद ना आ जाए तो फिर बात करना। तू अपने लिए कमाता है, खुदा की कसम हम हुजूर की उम्मत के लिए कमाया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक हक बात है। नहीं बोल या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। तू घर में लेटाना, पूछ अल्लामा अखलाक के घर से कितने चूल्हे जलते। हम जानते हैं तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, तुम्हें नजराने दिखाई देते हैं, गरीब की हिचकियां दिखाई नहीं देती। हम नहीं चाहते थे इन बातों को मंजर आम पे लाए, हमें देते ना हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज़े सरबस्ता न यूं रुसवाइयां। गुजारिश है इमामों से तुम भी ख्याल करो। कितने इमामों को इसलिए निकाला गया। एक इमाम का फोन आया, उसने कहा मेरी बेटी हॉस्पिटल में थी, मैं कुछ दिन लेट हो गया ना, उनका भी काटी है, वो मुझे निकाल रहे। उसने कहा बेटी के इलाज में मैं 50,000 का कर्जमंद हो गया, 50,000 का कर्जमंद हो गया यार। और फिर बजाय इसके कि हमारी कौम को यह कहना था तू हमारा इमाम है, दुख न कर, बेटी के इलाज का पैसा भी हम देंगे, तेरे बाकी दिनों की तनख्वाह भी हम देंगे। क्या चला जाता, दे देते, कोई चला जाता। लेकिन उन्हें डर इसलिए नहीं था, ये निकले तो निकले, इससे पहले 3 के फोन आ चुके, मुझे रखा जाए, मुझे रखा जाए। ख्याल किया करो। तो मेरी कौम से गुजारिश है, अपनी सारी गरीबी मदरसे और इमामों को ना दिखाया करो, ना दिखाया करो यार। एक बंदा एक किसी रेस्टोरेंट में भी या किसी भी वर्कशॉप में काम करता है ना, तो उसका जो मैनेजर होता है ना, उसकी बुरे वक्त में उसके काम आता है। बिना धर्म बिना जात देखे हुए बंदा मदद करता है एक दूसरे की। लेकिन तुम तो अपने इमाम के इतने भी ना हो सके, उसकी बुराई उसके दुखी के दिनों में उसके काम आ जाते। कितना सितम करते हैं हम, और सोचते हैं इमाम ऐसी पढ़ा दे कि मरते जन्नत में चला जाए, 3,000 तनख्वाह में देगा, हो सके किसी दिन बगैर वुजू के नमाज जनाजा पढ़ा दे। चेक कर रहा मीटर क्या, गुस्से में उन्होंने अगर कह दिया अच्छा ये वो है जिसने दावत को मना करी थी तो ठीक है, तेरा तब दिन था, आज हमारा दिन। फिर क्या होगा, भी नहीं सकते, कफन से मुंह निकाल के दूसरा पढ़ा दे। इन्हें बिना वुजू पढ़ाई, इन्हें राजी रखा कर, राजी रखा कर। वो मैं हंसना हंसाना भी नहीं चाहता, लेकिन बात याद आई तो कह दूं। गालिबन अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी ने इस बात को लिखा है कि वो कोई इमाम था ना, तो लोग तनख्वाह नहीं दे रहे थे, वो चला गया बिना तनख्वाह के। उसने खत लिख दिया, मैंने जितने दिन नमाजें पढ़ाई हैं सारी बगैर वजू पढ़ाई है। अब वो पढ़ना लिए घूम रहे थे पूरा गाँव, अजी अब क्या होगा, तो सबका फतवा था भाई दोबारा पढ़ो, यही हुक्म है शरीयत। इमाम कहते मैंने बिना वजू पढ़ाई है तो लाजिम है आप दोबारा पढ़ो। तो बोले भाई 10 साल की लौटाने से बेहतर है बुला के डबल दे दो। है फिर वो कहते हैं ना कि अब शोर मचाने से क्या फायदा जब चिड़ियां चुग गई खेत। हाँ, फिर पन्ना लिए घूमने से कुछ नहीं होगा। इखलास पैदा करो, इखलास पैदा करो। और इमाम को ना बिल्कुल इतना नो टेंशन कर दो, वो नियत बांधे ना अल्लाहु अकबर, उसे ये ना सोचना पड़े गोश्त का पैसा कहाँ से देना, कल मेहमान आ रहे नाश्ता कहाँ से कराना है, और परसों को बाजार भी है क्या करना है, बच्चों के कोर्स भी आने, फीस भी जानी है। जब ऐसी नमाज पढ़ाएगा तो फिर तुम भी खुद जाओगे ऐसे। वो भी दिमाग लगा रहा नमाज में, बच्चों की फीस कहाँ से आनी है, फिर कह रहा दिल ना लग रहा नमाज में, लगेगा कहाँ से। इतना दे दे इमाम को, खड़ा हो ना तो ये भी रब की बारगाह में हो और तू भी रब की बारगाह में। पैंट कराते हो ना तो कहते भाई अच्छा लाओ पैंट, निशान नहीं तो पुट्टी करानी है ना, तो ऊंचा नीचा नहीं रहना चाहिए। घर इतना अच्छा लगता है, फिर अमल इतना अच्छा क्यों नहीं लगता। करेंगे इंशाल्लाह, अच्छा इमाम लाएंगे, बोलो इंशाल्लाह। अच्छा इमाम भी क्या, मेरे एक दोस्त है मुफ्ती साहब किबला, वो हजरत तखस्सुस वालों को पढ़ाते हैं। लॉकडाउन में मदरसे बंद हुआ, वो इमामत करने चले गए, तो एक मुखिया खड़ा होकर बोला जिसे बिस्मिल्लाह याद नहीं आती थी, पहले तुम्हारा टेस्ट लेंगे हम। किसका, जो मुफ्तियों को पढ़ाता भाई। और मैं उसी दिन जलसे में गया था जी, मगर की बात की यार मुफ्तियों को पढ़ाने वाला इमामत करने आया था, मगर इमामत भी छोटा काम नहीं है। कुछ तो किसी धाक में रहते इमाम साहब घर जाऊं और मैं मुसल्ले पे चढ़ूं, होश में चढ़े कर टांगे चीर दी जाएंगी। खेल नहीं है नमाज,
ने सरकार आला हज़रत से पूछा था, हुजूर आपको कितना इल्म है? तो आला हज़रत ने फरमाया था, बस अपनी नमाज दुरुस्त पढ़ लेता हूँ। हाँ, 120 उलूम पर महारत ताम रखने वाला कह रहा है अपनी नमाज दुरुस्त पढ़ लेता हूँ। अब समझ में आया कितना इल्म है? तुझे तो इस्तंजा भी नहीं आता, इमाम के घर जाने का मौका लगाता है, गया फट से खड़ा हो गया मुसल्ले पे, तो कहीं की कहीं आयत पढ़ गया, कहीं की कहीं, कभी ज़ोहर में क्लास शुरू है तो कभी मगरिबी उसमें होगी। ये ना किया करो, मुसल्ला बड़ी चीज है, ये हर एक का हक नहीं, मुसल्ला मेरे हुजूर के वारिस का हक है। और समझ सकते हो वारिस कोई आम नहीं होगा भाई। नेता मंत्री अगर किसी को अपना उत्तराधिकारी बना के भेजता है तो कोई काबिलियत देखता है उसके अंदर, फिर होता है कि इसका कलम मेरा कलम, इसकी जबान मेरी जबान, जो ये कहेगा मेरा फरमान होगा, जो ये बोलेगा अमल करना है। अगर नेता को इतनी फिक्र है तो मदीने वाले को फिक्र नहीं होगी? बेशक बेशक, बिल्कुल। तुम जिसे हिकारत से देखते हो वो तेरे बाप का नाइब नहीं, वो रसूल पाक का नाइब है। जब उसका दिल टूटता है तो तुझे खबर हो ना हो, मदीने वाले को पहले खबर हो जाए। बेशक बेशक, हक बात। ये जो झांक के देखते रहते ना इमाम किधर जा रहे हैं, इतने टाइम गया था इतने टाइम आया, जरा होश करना, आंखें फोड़ी जाएंगी। इतनी देर अपने ऊपर आंखें लगा, तू क्या कर रहा है? मेरी बात समझ गई जो मैं कहना चाह रहा था आपसे? है तो बड़ी वो रहती है बो। एक ने तो भाई उस पे कौन सा केस लगवाया था, अभी सोशल मीडिया पे था, आतंकवादी घोषित करा दिया भाई, सिर्फ इतनी सी बात पे को उसके घर फातिहा पढ़ नहीं मामला गया। मीडिया को बुलाने के बाद का ये आतंकवादी है इमाम हमारा, लेकिन कानून अंधा नहीं है। कुछ तो किसी न किसी को कहीं ना कहीं दिखता है, वो तो बच गया, उसे हुजूर ने बचाया, लेकिन मरेगा तो तुझे कौन बचाएगा? इतना घमंड दौलत पे इमाम फातिहा में नहीं आया तो आतंकवादी घोषित करा दिया उसे। भाई बदलो अपने आप को, अल्लाह रसूल के जाओ। मौत सबको आनी है, गरीब को भी आनी है, अमीर को भी आनी है। मुझे बताओ किसी अमीर की कब्र में सोने की ईंटें लगती है, किसी गरीब की कब्र में अगर मिट्टी की जगह गारा डाला जाता? नहीं है ना। सबको एक ही जगह सोना है, एक ही ठिकाना है। राज ले उनकी पनाज, मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत अगर मान गए। तो ये घमंड दिखाते ना करे साहब लोग, पैसा मुझ में, तो ये घमंड ना किया कर। दौलत का मालिक भी अल्लाह है, इज्जत का भी अल्लाह है, जिंदगी का मालिक भी अल्लाह है। तेरे दरवाजे पे कोई मांगने वाला आया करे तो शुक्र अदा किया कर। सोचा कर ये भी तो हो सकता था खुदा उसके जैसा तुझे बना देता और तेरे जैसा उसे बना देता। शुक्र अदा कर कि तुझे देने वाला बनाया, लेने वाला भी बनाया। ये सोच के ज्यादा दिया करो। और रह गई मदारिस की बात, तो जब तुम्हारा नाम आए ना तो खुश हुआ करो, हुजूर ने मेरा इंतखाब किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने मेरा इंतखाब किया है। लेकिन कहता नहीं जी मैं हूँ, थोड़ा सा हिसाब बना रहा हूँ, कल फोन करना। कल फोन आता है, फिर खबर आती है नहीं नहीं ठहर जाइए, अभी हिसाब नहीं लगाया, परसों फोन कीजिए। ये मौलवी है, तेरे बाप का नौकर नहीं है, ये अपने लिए भीख नहीं मांग रहा है। अगर ये हाथ फैला रहा है तो मुस्तफा के लिए फैला रहा है, अपने नबी के लिए फैला रहा है, अपने दीन के लिए फैला रहा है। जब तू घमंड दौलत का किसी मौलवी और कुरान वाले को दिखाता है तो रब कहता होश कर, घमंड का सरिया निकाल गले से, वरना इतना जलील करूंगा कोई इज्जत देने वाला नहीं होगा। मैंने देखा कि दौलत वालों को, अगर ना देखा हो तुम भी देख लेना, आईसीयू में पड़े हैं जिनके आगे पीछे नौकर होते थे, आज उनके मशीनें लगी हैं, सांस नहीं आ रहे हैं, लोग सेब लेके जा रहे हैं, लेकिन ये पी नहीं सकते हैं, खा नहीं सकते हैं। लेकिन जाओ कभी अमीरों को देखना जो आईसीयू में भर्ती है, इधर से आंसू टपक रहे हैं, कभी इधर से आंसू टपक रहे हैं। मुझे बता तो सही ये क्यों रो रहा है? आज इसे किस चीज ने रुलाया है? इसे गुजरे दिन याद आते हैं। कहता लोगों मैंने सेब वालों से प्यार किया, मैंने जूस वालों से प्यार किया, काश मैंने कुरान वालों से प्यार किया होता, काश मैंने दीन वालों से प्यार किया होता। अगर मैंने कुरान वालों से प्यार किया होता, तुम फल्ला रहे हो मेरे किसी काम के नहीं है, जूस ला रहे हो मेरा किसी काम का नहीं है। काश मैंने किसी कुरान के कारी से प्यार किया होता तो कोई यासीन लेके आ जाता, कोई सूरह रहमान लेके आ जाता, कोई सूरह मुल्क लेके आ जाता, कोई आ जाता। ओ लोगों
आज मुझे जूस की जरूरत नहीं है, फलों की जरूरत नहीं है, मैं मर रहा हूँ, मेरी सांसें अटकी हुई है। हो सके तो कोई कुरान पढ़ के सुना दो, कोई कुरान की सूरत सुना दो। ओ खुदा की कसम, अगर इज्जत से मरना चाहते हो तो कुरान से भी प्यार किया करो, कुरान वालों से भी प्यार किया करो। जब रूह निकलती है तो पहले टलकनों में अटकाई जाती है, फिर घुटनों में लाके रोकी जाती है, फिर कमर में लाके रोकी जाती है, फिर सीने में अटकाई जाती है, फिर गले में फांसी जाती है। ओ यार, अगर चाहते हो इस तकलीफ से ना गुजरो तो कुरान वालों से प्यार करो। इधर ये कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह तुझे इज्जत की मौत भी देगा, तुझे जन्नत भी अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। तो नहीं है अभी भाई, कितने लोग अपने माँ बाप से प्यार करते हैं? हाँ, चाहे गाली बक के आए हाथ सारे ही उठा देते। मेरे भाई, हमारी कौम का भी अजब रवैया, बुरा ना मानिएगा। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब सामने से हट जाए। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। हमारी कौम ना भेड़ की चाल चलती है, जिधर को एक चलेगा उधर को सभी चल जाएंगे। उसका नतीजा जाओ मस्जिदों की अलमारियां चेक करो, इतनी पेटियां रखी हैं मस्जिद में, इतनी पेटियां रखी हैं हजरत, जगह मेरी मुसल्ले तक आगे सरक सरक के। हाँ जी, अब्बा मरे सीधा मार्केट जाता, आप पेटी हदिया करेगा, उस पर लिख देगा अब्बा का नाम डालिए। क्यों भाई? क्या अब्बा का नाम का कुरान दे रहे हैं, अब्बा बख्शे जाएंगे? पूछो इन उलमा से, रखे रखे कुरान से सवाब मिलेगा या उसे कोई पढ़ेगा तब सवाब मिलेगा? इतनी पेटियां हो गई कि पारे घुन गए रखे रखे। ये सुना हमने, आप पढ़ा है हम लोगों ने, और आपने बार बार सुना होगा, कयामत में कुरान शफाअत करेगा, कहेगा यार अब ये मुझे पढ़ता था, इसे बख्श दे, ये मुझे चूमता था, मुझे बख्श दे। जो कुरान कयामत में ये सलाहियत रखता है कि हमारा बात करे, हमें जानता है कौन हमें पढ़ता है, तो क्या उसे ये खबर नहीं होगी कौन नहीं पढ़ता है? रखे रखे घुन गए। अब्बा मरा सीधा बेटा पेटी लेने, अब्बा मरा बेटा सीधा पेटी। भाई सिर्फ पेटी लेने जाते हो, अब भाई बख्शवाना चाहते ना तो जरूरी है पेटी लाओ, कभी मदरसे भी आ जाया करो। बेशक बेशक जी। अल्लामा साहब से कहो वो बच्चे दिखाओ जिन बच्चों में गरीबी है, सर्दी है, लेकिन बदन पे कपड़े पुराने हैं और वो भी ठंडे हैं, उन बच्चों को गर्म कपड़े खरीदवा दो। गर्मी आने वाली है, अभी सर्दी है, अगर अब्बा ताजा ताजा मरा है ना तो फिर ये करना कि मदरसे आना, कहना एक गीजर मेरे बाप की तरफ से, है ना? गर्मी में बाप मर जाए तो कहना एक फ्रीज मेरे बाप की तरफ से। पेटियां लाते हो ना, बेशक। ओ भाई, अगर बाप का इंतकाल हो जाना, आ मदरसे में कैसा कमरा है जिसमें बैठ के कुरान वाले पढ़ते हैं तो पसीना टपकता है। मेरा बाप का इंतकाल हुआ है, एक एसी की तरफ से हो जाए, एक कूलर मेरी तरफ से हो जाए, गारंटी के साथ। कोई नहीं पता कि साहिब कहाँ मौत आ जाए। मैं अक्सर कहता हूँ उजाले अपनी हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, मौत का कुछ पता नहीं है, नहीं जानते हो। जाओ कभी कब्रिस्तान जाके देखो, कितनी कब्रें बैठ गई, उन पे कोई फूल तो फूल मिटने वाले नहीं है, कितनी कब्रों का कफन नजर आ रहा है, इतना अपने हाथ से कर जाओ मदरसे रखे हैं, कितनी कब्रों में हड्डियां नजर आ रही हैं, आज कोई मिट्टी डाल करके हड्डियों को छुपाने वाला नहीं है। हाँ साकिब, ये इंतजाम करो और ये कोशिश करो और ये इंतजार करो, एक दिन तुम्हें भी मौत आनी है, इस मौत के लिए तैयार हो जाओ। गारंटी नहीं है तुम्हारे मरने के बाद कोई तुम्हारे लिए इसाले सवाब करे, इतना अपने हाथ से कर जाओ। मदरसे में पंखा लगवा दो, मदरसे में कूलर लगवा दो, मदरसे में फ्रिज लगवा दो। दावे के साथ कहता हूँ, कोई दुआ करे ना करे, कोई हाथ उठाए ना उठाए, इधर बैठ करके पंखे के नीचे कुरान का कारी कुरान पढ़ेगा, उधर पंखा घूमेगा, ठंडी हवा हाफिज के बदन को लगेगी। खुदा तेरे बाप की कब्र को अपनी रहमत की हवाओं से ठंडा फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कब्रें ठंडी, बेशक, बहुत खूब, बहुत अच्छा। ऐसे कब्रें ठंडी होती। ये आपका इदारा, सबको बाप से प्यार है, तो मेरी आज गुजारिश है, सबने हाथ उठाए माँ बाप से, रिश्तेदारों से। हमारे एक भाई 100 रुपए देखे गए इदारे के लिए, मुझे मालूम है, परेशान ना हुआ करो, मैं देखूं ना देखूं, हुजूर देख रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा सुने मेरी बात। ये इदारा है हमारा, इस इदारे के बड़े खर्चे कुर्बानियां हैं। कसम खुदा की, अगर एक हाफिज के बदले में पूरी दुनिया की दौलत तोल के दे दो ना,
तब भी उस नेमत का बदला नहीं हो सकता बेशक। जो आज तुम्हारा बेटा अपने सीने में लेके निकल रहा है। हाँ माशाल्लाह। है कोई जो कुरान से भी मोहब्बत का दावा करे और उसे साबित भी करे और उस कुरान की